कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रो वीके पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल एंड्रो वीके पांडे में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। हर रोज तरह आज आपका चल रहा है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 12.2। कल हम बात कर चुके थे कि जो वृत्त का जो एक पार्ट होता है, वृत्त का जो एरिया होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है, उससे संबंधित आपकी सवालें कल हो गई थी। आज की क्लास में आपसे बात करते हैं कि जो वृत्त का सेक्टर और सेगमेंट होता है, वृत्त में क्या होता है, सेक्टर और सेगमेंट, मतलब कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। इसके पहले क्या पढ़े हम, वृत्त का पूरा एरिया पढ़े और वृत्त का क्या पढ़े, परिमाप पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें वृत्त का सेक्टर का, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम थोड़ा सा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड यानी जो मेरी एक क्लास थी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने बताया है वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, उसके एरिया के बारे में बताया है। लेकिन एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि वृत्त का जो त्रिज्यखंड क्या होता है बताया गया है एक बार, कि एक बार फिर सुन लीजिए। वृत्त का त्रिज्यखंड ठीक है, मतलब सेक्टर पूछना है, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले जानो कि त्रिज्यखंड होता क्या है, सेक्टर होता क्या है, बताया गया कि बताया इसके बारे में। त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या से खंडित हो, वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या से बना हो, ऐसे बोल लो, त्रिज्यखंड के नाम से ही बोल लो। त्रिज्य माने त्रिज्या, खंड माने खंडित, त्रिज्या से खंडित भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या बोलेंगे, त्रिज्या से खंडित भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। बोलिए, त्रिज्या से खंडित भाग वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो जैसे देख लीजिएगा, एक आपको सम्मानित कैसे बोल जाऊं मैं, यहाँ देखिए ये सेंटर है, बड़ा सेंटर से रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है वही तो रेडियस होता है। केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या। ये त्रिज्या है ना। और सुनना, अब इसका जो पार्ट, यही पार्ट कटा हुआ है, ये वाला पार्ट देखो, ये जो पार्ट कटा है पूरा, कौन सा कटा है, त्रिज्या से कटा हुआ भाग, ये क्या होगा आपका त्रिज्यखंड। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, इस भाग को क्या कहते हैं, कौन सा सेक्टर है ये, जिसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। कौन सा, लघु त्रिज्यखंड। कौन सा, लघु त्रिज्यखंड। भाई त्रिज्यखंड का भी कौन सा भाग है ये, लघु त्रिज्यखंड। और बाकी जो बचा हुआ है वो कौन सा है, त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यस सर। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान देना। यस सर। जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं ध्यान देखें इसको। तो त्रिज्या से कटा हुआ भाग वृत्त का कोई भी वो क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है, क्या होता है, दीर्घ होता है। लघु का मतलब त्रिज्या का छोटा वाला भाग, त्रिज्या से जो खंडित भाग है छोटा वाला, बाकी जो इतना बचा हुआ है क्या है, दीर्घ त्रिज्या है। ठीक है, अगर इसके मैं एरिया की बात करूँ, क्या बात करूँ, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल की बात करूँ मैं। क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए बेटा, ध्यान देना बेटा, इसमें अगर केवल त्रिज्यखंड बोल दे, केवल क्या बोल दे, त्रिज्यखंड, या जैसे बोल दे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनिए बेटा, यस सर। या तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि किस त्रिज्यखंड को पूछ रहा है। यस सर। अगर किसी भी त्रिज्यखंड का नाम नहीं ले रहा है, तब देखो कौन सा भाग निकालना है आपको। इतना जानकारी आपको है कि लघु कौन है, दीर्घ कौन है। यस सर। ठीक है, अब त्रिज्यखंड बोल दे या लघु त्रिज्यखंड बोल दे। यस सर। तो सब में जो फॉर्मूला लगता है आपको लगता है थीटा बटे में
360 इंटू पाई सुना कुछ नहीं, त्रिज्या से क्या होता है, एंगल का निर्माण हो जाता है, इसलिए थीटा चला आता है। यस सर। और बाकी उसमें वृत्त का क्षेत्रफल इंक्लूड हो जाता है। यही क्या है, त्रिज्यखंड। मेरी बात सुनना, त्रिज्यखंड से यह एंगल बना हुआ है, बाकी वृत्त का एरिया जो यही क्या है आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड से क्या क्या बना, जब त्रिज्या आप बढ़ाओगे सरकमफेरेंस तक ले जाओगे, कुछ न कुछ तो एंगल आपका एंगल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो वह एंगल जो फॉर्म कर रहा है वही क्या बन गया, त्रिज्य का खंड क्या एंगल बना। उस पे क्या बनता है, 360 में यह कोण बन चुका है। भाई पूरा एंगल कितने का होता है, पे कितना बना है थीटा। अब आपके वृत्त का जो सर्कल है वह जोड़ देंगे तो वह बन जाता है क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड को इंडिकेट यह करता है और क्षेत्रफल को इंडिकेट यह करता है बेटा। क्या बन गया ये, त्रिज्यखंड को इंडिकेट यह करता है, त्रिज्यखंड को इंडिकेट और क्षेत्रफल को तो क्या बन गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। त्रिज्यखंड वृत्त में त्रिज्या से बना है, आपका बना क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्र या किसका है, यह लघु त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड क्या है यह, लघु त्रिज्यखंड। अगर मान लो क्या आ गया, दीर्घ आ गया तो 360 माइनस थीटा। हाँ बड़ा, अब सुनो, यह तो मान लेते हैं तुम्हारा थीटा है, बन गया कुशल। यस सर। अगर तुमसे दीर्घ वाला पूछ ले, कौन सा पूछ ले, दीर्घ वाला पूछ ले, तो क्या करोगे, लिख लो यहाँ पे 360 माइनस वेरी गुड अपॉन 360 थीटा। दीर्घ रुक जाओ, दीर्घ त्रिज्य खंड खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा अपॉन 360 अपान 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके। यस सर। यह सा भाई थीटा पहले से बन चुका है, थीटा पहले से बन चुका है, और अब आप भी देख रहे हो कि पूरा एंगल 360 का होता है, पूरा एंगल 360 का होता है। तो एक ऑलरेडी आपका थीटा बन चुका है। यस सर। अगर आपसे त्रिज्यखंड कौन सा पूछा, दीर्घ पूछ रहा है, तो लघु वाला एंगल माइनस कर दीजिए। यस सर। तो लघु वाले त्रिज्यखंड में आपका एंगल है वो माइनस 360 में से घटा दीजिए, जितना बचेगा आपका वो दीर्घ का हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना ये। यस सर। और आगे कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यस सर। यस पूरा आ रहा है, सब ठीक है, बढ़िया है, तो अच्छा है। अब देखो अब आगे हम बात करते हैं किस पे, अब हम आगे बात कर रहे हैं आपसे बेटा सेगमेंट पे बात करते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। यस सर। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कुछ जानता है इसके बारे में कोई, अरे बताओ, अमन बताओ भाई, वृत्तखंड क्या है, पता है। वृत्त से कटा हुआ, वृत्त से खंडित भाग वृत्तखंड का। वृत्त से कि जीवा से, जीवा से, वृत्त से सभी बनता है भाई सर, वही जीवा जीवा से खंडित और भाग। सुना, यह सर्कल है। यस सर। अब सर्कल में यस सर। आप जीवा भी कह सकते हो। यस सर। अब अगर वह डायमीटर हो जाए, क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, डायमीटर। डायमीटर हो जाएगा, तो वह अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। फिर भी वह वृत्तखंड ही रहेगा। फिर भी क्या रहेगा वो, वृत्तखंड। चाहे जीवा कह दो चाहे आप व्यास कह दो, लेकिन व्यास कहना उचित नहीं है, क्योंकि व्यास भी क्या होती है, एक जीवा होती है। व्यास भी क्या होती है, एक जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायमीटर होती है। तो आप व्यास नहीं कह सकते, क्योंकि बाप होता है, बेटा होता है। तो पहले बाप ही आएगा, बाद बेटा आएगा। यस सर। पहले बाप लाओ। तो बाप कौन है इसका, जीवा कौन है, जीवा। जिसे आप चौड़ कहते हो, कोई प्रोनाउंसिएशन में चौड़ बोलता है, कोई कार्ड बोलता है ना। यस सर। अब देखो, कोई CH को बोल देता है और कोई आपका चो बोल देता है। यस सर। ठीक है, तो चार्ट या कार्ड तो अपना प्रोनाउंसिएशन Yes, है, sir. स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अब बोलने के लिए आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। अब सुनो बेटा, वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड सेगमेंट क्या है, तो मैंने बताया कि सेगमेंट वह वृत्त का वह भाग है जो वृत्त की जीवा से खंडित भाग। यस सर। परिभाषा क्या होगी, वृत्त की किसी जीवा से खंडित भाग वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। यस सर। वृत्त की जीवा से खंडित भाग, कोई भाग वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। सुना, मान लेते हैं यह एक वृत्त का वृत्तखंड है, कोई दिक्कत, नो सर। यह एक वृत्तखंड है, यस सर। यह इसका सेंटर है। यस सर। वृत्तखंड भी तो दो होगा बेटा, यस सर। कौन कौन, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। भाई लघु का मतलब छोटा भाग वाला वृत्त, और
वृत्त का छोटा वाला भाग और वृत्त का कटा हुआ बड़ा वाला भाग। यस सर। यानी अगर कोई पूछ रहे लघु वृत्तखंड क्या है, क्या बताओगे? तो वृत्त दिखाई नहीं क्या है? नहीं सर, जो वृत्त का छोटा हुआ भाग वृत्त होता का कटा हुआ छोटा भाग भाग। वृत्तखंड और वृत्त का कटा हुआ बड़ा भाग, है दीर्घ वृत्तखंड, वो भी किससे? जीवा से। जीवा से कटा हुआ। वृत्त के त्रिज्या से कटा हुआ भाग त्रिज्यखंड, यस सर। छोटा वाला भाग लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला भाग दीर्घ दीर्घ। त्रिज्यखंड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं नो होगी? सर। तो बड़ा यह हो गया आपका वृत्तखंड। इसको क्या कहेंगे बेटा? माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। लघु वृत्त खंड, खंड। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्त खंड, कोई तकलीफ? मेजर सेगमेंट सर। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। यस सर। अब इसके एरिया एरिया पे बात कर लेते हैं। और भाई इसका एरिया हो ही गया है यस सर। त्रिज्यखंड का। Yes, sir. वृत्तखंड के एरिया की बात कर लेते Yes, हैं। sir. मेरी बात सुनना, मैं आपको वृत्तखंड जब निकलवाऊंगा, क्योंकि वृत्तखंड अधिक पूछता नहीं है। यस सर। वृत्तखंड अगर पूछ रहा है तो मैं वहां बताऊंगा आपको दो फार्मूला। यस सर। फार्मूला एक बताऊंगा, अगर आप फार्मूला रट के बैठेंगे या माइंड रखेंगे, रटना नहीं होगा। अगर आप उसको कई बार यूज कर लोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। यस सर। नहीं तो अगर आप बिना फार्मूले का सवाल लगाओगे, थोड़ा सा सवाल आपका लेंदी हो जाएगा वो। यस सर। मैं एक बार करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? अगर देखिए, मान लेते हैं आप थोड़ा सा वृत्तखंड का जो एक मैं बताया था, कौन सा, मेरी बात सुनिएगा, कि अगर यस सर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड में भी दो वृत्तखंड है, यस सर। अगर कौन सा निकालना है? लघु, केवल वृत्तखंड बोल दे लघु, या लघु वृत्तखंड बोल दे? यस सर। लघु बोल दे या फिर केवल वृत्तखंड। या केवल वृत्तखंड बोल दे? क्या यस बोल सर, दे? केवल वृत्तखंड। तब बेटा आपको यूज करना है क्या? देखिए, एक जो फार्मूला है इसमें बताया था, पैनासोनिक फार्मूला है, वो रामबाण है। यस सर, रामबाण। लेकिन उसके पहले मैं रामबाण का यूज करने से पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे लगते हैं सवाल बिना फार्मूले का। आपको सल्फर लेंदी होगा, लेकिन sir. बताऊंगा इसको। यस सर। पर हाँ, फार्मूला क्या था आपका? थीटा बटे 360 360 इंटू इंटू पाई पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 टू आर स्क्वायर यस सर साइन थीटा। थीटा। यस सर। यह फार्मूला था, यस सर। ठीक है? यस सर। यह किसके लिए है? लघु वृत्तखंड के लिए, लघु वृत्त खंड के लिए। अच्छा, अगर यहीं पे बोल दे दीर्घ वृत्तखंड, क्या? दीर्घ वृत्तखंड। इधर ध्यान देना, यस सर। क्लासरूम भेजिएगा, मिस्टेक हो रहा है, दीर्घ गलती लिखा गई। यस सर, ये मैं सबका पास सोच रहा था। दीर्घ आपका इस टाइप हो जाएगा, यस सर। ठीक है? सर वहाँ भी दीर्घ हो जाएगा। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ वाले हैं, मैथ वालों का मिस्टेक होता रहता है ना। यस सर। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अगर बोल दिया यस सर। का क्षेत्रफल, क्या? का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्या पूछ लिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछ लिया अगर। यस सर। तो मेरी बात सुनना, दीर्घ वृत्त का खंड का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जरा ये देखना, इसका फार्मूला बस इतना है। देखिए, फार्मूला ये है बेटा कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, यस सर। मेरी बात सुनना बेटा, लिख लेना, इसको लिखना है ये, वृत्त के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में माइनस करना है लघु लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। यस सर। ठीक है? यस सर। तो पहले काम कर लें, आप इस फॉर्मूले को लिख लें, नोट कर लें अच्छे से, यस सर। ठीक है? फिर बाद में हम आपको आपके सवाल, जो आपके सवाल है उन सवालों पर बात करते हैं। यस सर। लिख लीजिए। चलिए, पहले आप लोग सोचिए कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक कछुआ और खरगोश की कहानी बताने वाला हूँ। कछुआ और खरगोश की कहानी सुने आप लोग? यस सर। कछुआ और खरगोश में कौन जीतता है? कछुआ। आप लोग बस यही जानते हैं ना। यस सर। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, 4 पार्ट बताऊंगा इस कहानी का। यस सर। इस कहानी का एक पार्ट नहीं, 4 पार्ट बताऊंगा आपको। पहले पार्ट में क्या होता है? पहले पार्ट में यह कौन है? रैबिट है,
यस सर और कौन सा भैया? टर्टल टर्टल था। दो पार्ट भाई, पहले पार्ट में क्या था? रैबिट और टाइटल दोनों में क्या हो जाती है? रेस रेस हो जाती है। रैबिट ओवर कॉन्फिडेंस में होकर के सो जाता है और हार जाता है। जीत कौन जाता है? टाइटल हेलो, तो पहला पार्ट आपको यह शिक्षा देता है कि आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए यस सर कि यार ये कुछ नहीं है, मुझे सब आता है। जिस दिन यह हुआ उस दिन आप फ्लॉप हो जाएंगे। यस सर और यह सिखाता है कि आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। होनी चाहिए। यह कौन बताता है? टाइटल कौन हार गया? रैबिट हार गया। रैबिट। यस सर अब रैबिट हार गया तो रैबिट के मन में एक प्रश्न हुआ, यार मैं हार गया। तो उसने कहा अब एक बार फिर से रेस होगी। रेस एक बार हुई, रैबिट हार गया। रैबिट को क्या हुआ? आत्मग्लानि हुई। क्या हुई? आत्मग्लानि यार मुझे थोड़ा सा दिक्कत था, मुझे मेहनत करना चाहिए था। फिर रेस हुआ, रैबिट कहता है कि रेस अब मेरे हिसाब से होगी। ठीक है, ठीक है, मैं अब तय करूंगा कि रेस कैसी होगी। तो वह रैबिट क्या था? रैबिट ने कह दिया कि भैया एक काम करो कि जो पूरी रेस होगी, यह पूरी रेस किस में होगी? जंगल जंगल होगी, यानी स्थल में होगी। कहाँ होगी? ग्राउंड उसमें होगा, जमीन में होगा। तो रैबिट करा, रैबिट पूरा ये जमीन था। क्या था ये? जमीन अब भाई रैबिट किया जमीन पे था और टर्टल भाई जमीन पे नहीं रह पा रहा था। यस रैबिट की गति ज्यादा थी, निकल गया और जीत गया, ये हार गया। यहाँ क्या शिक्षा मिलता है? यहाँ शिक्षा आपको यह मिलती है, पहली चीज तो जो आप में कमी थी उसको देखो और सुधार करो। यस सर पहले में जो आपने कमी किया था, कमी ये किया था कि आपने क्या किया था? आलस्य कर लिया था, आलस किया था। तो उस आलस्य को खत्म किया और क्या किया? मेहनत किया, जीत गया। अब यार क्या नाम है इसका? टाइटल थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट हुआ बेटा। थर्ड पार्ट में क्या? अब बेटा टर्टल को लगा यार कुछ तो कमी थी मेरे अंदर, कुछ तो मेरे अंदर कमी थी। टर्टल ने कहा बाबू अब मैं एक बार रेस और हो जाए सर। रेस एक बार फिर हुआ पानी में। हार कौन गया? रैबिट कौन जीत गया? टर्टल ये हारा क्यों पता है? तो पानी में कहाँ नहीं चल पा रहा था। तो इस वाले पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिल रही है बेटा? इस वाले पार्ट से शिक्षा आपको यह मिलती है कि हर एक माहौल में अपने आप को ढालना सीखिए। कोई माहौल हो, सुख का हो, दुख का हो, खुशी हो, गम हो, कोई हो, उस माहौल में अपने आप को मेंटेन रखना सीखिए। यह आपको यही सिखाता है। मतलब ये नहीं है कि मेरी हिंदी सही है यार, मैं हिंदी का वो हूँ, प्रकांड विद्वान हूँ, मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता। आज का एजुकेशन बदल गया है, आज का कंपटीशन भी बदल गया। जैसे कि जो मेरी तैयारी चल रही है केवीएस की या आपके नवोदय विद्यालय की, उनमें बेटा क्या जानते हो? उसमें एक विषय नहीं ले रहा है, एक विषय नहीं ले रहा है। यानी अगर ऐसे मान लो स्टेट का है भाई शिक्षक भर्ती में, उसमें 15 विषय अगर आ रहे हैं तो 15 विषयों में आपका कमांड होना चाहिए। 15 विषय में आपका कमांड 3 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। उसमें कमांड अच्छी खासी, मैथ में अच्छी खासी, जीएस में अच्छी खासी, तब जा करके आप क्या कर पाओगे? अच्छा स्थान बना पाओगे। और जनरल कास्ट होने के नाते एक अपना स्थान वहाँ बना करके हम टीचर बन पाएंगे, नहीं फ्लॉप हो जाएंगे। हमें कहते हैं हम तो मैथ पढ़ाते हैं यार, हम मैथ हमारा मैथ ही केवल सही है, हम मैथ में आता है 20 नंबर का 20 करके चले आए, बाकी सब में फुस्त हो जाए, तो क्या मतलब उस चीज़ का? यस सर तो क्या है यह जो आपका पार्ट 3 बताता है कि आपको हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढाल लेना चाहिए अपने आप। नंबर 1 कहानी क्या हुई? जब सारी कहानी बीत गई तब चूहा और कौन? चूहा कह रहा हूँ, कछुआ टर्टल और रैबिट, मतलब कछुआ और खरगोश दोनों मिल करके एक वो करते हैं, अपना मीटिंग करते हैं। कहते हैं यार बहुत हुआ, मतलब की तानाशाही हमारी और तुम्हारी, अब हम दोनों मिल करके युद्ध करते हैं। रैबिट बोला ठीक है चलो आजा, हो जाता है एक बार। तो भाई दोनों साथ में, दोनों साथ में। टर्टल और रैबिट दोनों क्या हुए? एक साथ, दोनों हुए एक साथ जहां तक जमीन था, जहां तक जमीन था टर्टल के ऊपर, टर्टल किसके ऊपर? रैबिट के ऊपर।
और जहाँ पानी था वहाँ कौन, टर्टल के ऊपर कौन, रैबिट और बेटा पहुँच कहाँ गए, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। गोल की तरफ पहुँच गए बेटा और सफल हो गए। इस वाले पार्ट से क्या शिक्षा मिलती है? अब एकता, एक दूसरे को एकता। साथ में लेके चलना चाहिए। एक दूसरे को साथ में और कुछ बताया कोई? सब सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज एकता। आपको मित्र भी वही बनाने चाहिए जो आपके हर एक सिचुएशन में, आपके गलत में आपको गलत कहे और सही में आपको सही कहे। वही फ्रेंड भी आपको बनाने चाहिए। Yes, sir. अगर आपका अच्छा फ्रेंड हो गया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाया। तो आप कहानी कितनी सुने थे? केवल एक कहानी सुने थे। Yes, sir. हमने इसके 4 भाग बनाए हैं। पहला भाग कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस फ्लॉप, जिसको ये हुआ कि यार आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, तो यह आप जान लो जनरली वो फेल होने वाला है, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। Yes, sir. नंबर 2, अगर क्या आप अपने जो आपने क्या गलती की थी, उस गलती को, भाई गलती की है ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो, उसका मूल्यांकन करो और उस पर काम करके अपना काम करो, भाई जीत जाओगे। Yes, sir. फिर वही काम अपने आप को हर एक सिचुएशन में ढालना सीखो। Yes, sir. अगर धूप हो गया, गर्मी लगने लगी, फैन नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, लाइट नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। यार पहले के जमाने में लोग क्या है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के, जो भैया वो फुटपाथ पे बैठ के पढ़े हुए हैं। मैंने उनकी कहानी ये सुनी है, पढ़ी है कि जो आपकी राख की पोती नहीं होती है, Yes, sir. उसमें लोग उन्होंने लिख पढ़ा हुआ है। लोग फुटपाथ पे बैठ के पढ़ लिए हैं और हम आप एसी में बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं। सोचो, है कि नहीं? Yes, sir. लोग किस सिचुएशन में पढ़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे पास ऐसी व्यवस्था है तो बहाने बनाना बंद करिए, सिचुएशन के अनुसार अपना काम करिए, Yes, sir. कंटिन्यू लगे रहिए। सबसे बड़ी चीज इसमें यही है, कंटिन्यूटी। और बड़ा लास्ट में यह है, दोस्त वही बनाओ जो आपकी गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। सही कहे। ठीक है, Yes, sir. धन्यवाद। क्या बोल रहा था? उसको देखना शिवांश के कहाँ है? शिवा